और न्यूज काउंटर में जिस खबर को थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था और अंदेशा जताया था वही होता हुआ नजर आया। पति जेल के अंदर था और सास का नंबर आखिरकार आ गया। ट्विशा शर्मा डेथ केस में सीबीआई ने एक्शन ले लिया है। सीबीआई ने 7 घंटों की पूछताछ के बाद पूर्व जज रही सास गिरिबाला सिंह को अरेस्ट कर लिया है। अभियुक्त समर्थ की मां है गिरिबाला सिंह, जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। अग्रिम जमानत बीती शाम रद्द होने के बाद सीबीआई आज सुबह 10 बजे से गिरिबाला सिंह से इस मौत मामले में पूछताछ कर रही थी और माकूल जवाब ना मिलने के बाद आखिरकार गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पति जेल के अंदर और अब सास का नंबर। बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के ट्विशा हत्याकांड की। न्यूज काउंटर में सबसे पहले बात उस केस की जिसने पूरे देश का ध्यान इस बार खींचा है, यानी ट्विशा की मौत मिस्ट्री का। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से सुबह करीब 10 बजे से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। यहां अहम बात यह है कि गिरिबाला से उनके पूछताछ अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के बाद हो रही है, यानी किसी भी वक्त सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई और पुलिस की टीम भारी दल बल के साथ गिरिबाला सिंह से पूछताछ करने पहुंची है। इस हाई प्रोफाइल केस की उलझी कड़ी धीरे धीरे सुलझने की तरफ आगे बढ़ रही है। ट्विशा का पति समर्थ सिंह पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और अब अगला नंबर है सास गिरिबाला सिंह का, जो कि पूर्व में जज रही हैं। गिरिबाला की भूमिका पर सबसे ज्यादा सीबीआई को शक है और उन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। हालांकि वो बार बार खुद पर लगे आरोपों को झुठला रही हैं। देखिए 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, तब से ही गिरिबाला सिंह से लगातार सीबीआई की पूछताछ जारी है। और अब ये जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब सीबीआई की टीम इस तरह से पहुँची हुई है और अब देखना होगा कि क्या गिरिबाला सिंह की अरेस्टिंग होती है। समर्पण माना नहीं, ठीक है, नहीं माना, अरेस्ट माना ना, पर हम तो अपने से पहुंचे ना वहाँ। और अब आपको बताते हैं कि गिरिबाला सिंह पर आखिरकार आरोप क्या है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार क्यों लटक रही है। सबसे पहले वो जान लेते हैं। ट्विशा सिंह मौत मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर सवालों का दबाव बढ़ता जा रहा है। दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, गर्भाधान दबाव और जांच में असहयोग जैसे गंभीर आरोप गिरिबाला सिंह पर पहले से ही जांच एजेंसियों की तरफ से लगाया गया और इसी वजह से वो जांच एजेंसियों के दायरे में है। साथ ही रसूख का इस्तेमाल करके मामले को प्रभावित करने की कोशिश के आरोप ने भी केस को और भी ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। उधर पति समर्थ सिंह पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। सीबीआई लगातार पूछताछ और क्राइम सीन का रिक्रिएशन के जरिए घटनाक्रम की परतें खोलने में जुटी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्विशा केस में अगला नंबर पूर्व जज और सास गिरिबाला सिंह का होगा। अब आपको यह भी बता दें कि इस केस में कब कब क्या हुआ है, जरा वो जानिए। देखिए, ट्विशा केस की टाइमलाइन को समझने की हम कोशिश करते हैं और उसकी टाइमलाइन समझिए। क्या हुआ था? 15 मई 2026 को समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। 18 मई 2026 को गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई और समर्थ को जबकि राहत नहीं मिली। 23 मई को इस मामले में भोपाल कोर्ट ने समर्थ को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया और 26 मई 2026 को सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस अपने हाथ में लिया और नई एफआईआर दर्ज की। 27 मई 2026 को कोर्ट ने समर्थ सिंह को सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया। अब 27 मई 2026 समर्थ से लंबी पूछताछ, क्राइम सीन का रिक्रिएशन जारी है और 28 मई को
गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट ने रद्द कर दी, जिसके बाद 28 मई 2026 को गिरिबाला सिंह से कई घंटों की पूछताछ जारी है। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं भोपाल के ट्विशा केस मामले की। कितने राज अब तक सामने आ चुके हैं। ट्विशा केस में सीबीआई की जांच चल रही है और इस केस से जुड़े लोगों से सीबीआई की टीम पूछताछ करने में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया, यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ट्विशा की मौत का राज क्या है। इस बीच ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, ऐसा क्यों बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर यह कि गिरिबाला सिंह के घर सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई की टीम गिरिबाला से पूछताछ कर रही है। कल 3 घंटे पूछताछ हुई, यह भी जानकारी है। न सिर्फ गिरिबाला से बल्कि बेटे समर्थ से भी 3 घंटे तक पूछताछ सीबीआई की टीम ने की है। तो ट्विशा शर्मा की मौत की मिस्ट्री कब तक सुलझेगी, ये बड़ा सवाल है। सीबीआई की टीम जांच में जुटी हुई है और अग्रिम जमानत भी गिरिबाला सिंह की खारिज हाईकोर्ट ने कर दी है। ये झटका तो गिरिबाला सिंह को लगा ही है, साथ ही सीबीआई की टीम भी छानबीन में जुटी हुई है, पूछताछ कर रही है, जिससे क्या गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, ये सवाल। अग्रिम जमानत रद्द, आज गिरफ्तारी हो सकती है क्या? ट्विशा को इंसाफ कब तक मिलेगा, क्योंकि परिजनों की तरफ से भी गंभीर आरोप लगाए गए। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत गिरिबाला सिंह की रद्द की, एक झटका। इसके अलावा गिरफ्तारी हो सकती है क्या, इस पर सवाल इसलिए क्योंकि सीबीआई की टीम पूछताछ में जुटी हुई है और क्या राज है इसके पीछे, इनकी तलाश की जा रही है। निचली अदालत ने तथ्यों पर ठीक से विचार नहीं किया, यह हम जानकारी दे रहे हैं। गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द हुई, लेकिन हाईकोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा। दरअसल सुसाइड केस की जांच अभी शुरुआती चरण में है, यह बताया गया। अभियुक्त जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, यह भी कहा गया। मृतका के शरीर पर चोटों के कई निशान मिले। आपको याद होगा, दोबारा पोस्टमार्टम हुआ था एम्स में। सास पर मानसिक प्रताड़ना, दहेज मांगने के आरोप हैं। आरोपी पर गर्भपात का दबाव बनाने के भी आरोप है। आरोपी की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा, ये कहा। जांच में सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है, मामला गंभीर है, अग्रिम जमानत देना ठीक नहीं है और इसी के साथ अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया गया, जिसके साथ मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्या, ये सवाल। शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता हमें भोपाल से लाइव ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, लगातार झटके मिल रहे हैं गिरिबाला सिंह को। सीबीआई की टीम मामले की जांच तो कर ही रही है, लेकिन क्या अब गिरफ्तारी भी हो सकती है? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गिरिबाला सिंह की अब गिरफ्तारी होगी, क्योंकि सुबह 10:37 पर सीबीआई की टीम आज एक बार फिर से गिरिबाला सिंह के इस घर में पहुंची। कल भी दोपहर तकरीबन 3:45 पर सीबीआई की टीम इसी घर में पहुंची थी। समर सिंह को लेकर सीन रिक्रिएशन भी किया गया। 3 घंटे तक सीबीआई की टीम यहां पे रही और आज सुबह भी पहुंची। देखिए, रात के 1 बजे ऑर्डर आया और ये जो जबलपुर का ऑर्डर है कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि निचली अदालतों ने तथ्यों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया और बिना सबूतों को ही एक तरह से उन पर ध्यान दिए जमानत दे दी गई। ये पूरी तरह से गलत है और इसी जमानत को रद्द किया है जबलपुर हाईकोर्ट ने। तो उस आधार पर सीबीआई सीधे अब गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कर सकती है। फिलहाल 2 से ढाई घंटे का समय हो गया है, तब से ही सीबीआई की टीम अंदर है, गिरिबाला सिंह से पूछताछ कर रही है। कुछ देर पहले जब हमने देखा था तो सीबीआई की टीम अंदर भी थी। कुछ इक्विपमेंट्स लेकर सीबीआई की टीम आई है, जिसमें 3D मैपिंग इस पूरे घर की, क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीबीआई भी नोट कर रही है। कोर्ट में जो चीज़ें हुई उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ और निकल कर आई कि गिरिबाला सिंह को काफ़ी कुछ जानकारी है साइबर क्राइम के बारे में और जो क्राइम सीन होता है उसका एक अलग से उन्होंने कोर्स भी किया है। तो इसको लेकर भी जो ट्विशा के वकील थे उन्होंने दलीलें रखी कि जिसे इतनी जानकारी हो वो और घर में ही क्राइम सीन है तो वहाँ पर क्या कुछ कर सकता है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। सीसीटीवी को लेकर भी कोर्ट में मुद्दा उठा कि देखिए उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है। पूरे टाइमलाइन पर सवाल उठ गए हैं कि ट्विशा की मौत कब हुई, कब ट्विशा की मां का फ़ोन गिरिबाला सिंह के पास आया, कब वो अस्पताल पहुंचे। और यहाँ पर बताया जा रहा था कि जब उसकी मां को कह दिया गया कि शी इज़ नो मोर, उसके बाद भी CPR दिया जा रहा था। तो फिर ये कैसी बात है। तो इस टाइमलाइन को लेकर सवाल हुआ। एक और सवाल जो खड़ा हुआ वो हुआ कि
गिरिबाला सिंह के जो रिश्तेदार हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, वो एम्स में पोस्टमार्टम रूम में क्या कर रहे थे, उनकी वहाँ पर क्या ज़रूरत थी, इसको लेकर भी सवाल खड़ा किया गया। तो इस तरह से तमाम 10 से 15 ऐसे सवाल हैं जो गिरिबाला सिंह को लेकर खड़े किए गए, इन्वेस्टिगेशन को लेकर कि प्रभावित कर सकती हैं और उसके बाद जाकर उनकी जमानत याचिका रद्द की है। शुभम, तो ये जो आप सीबीआई बात अपना कह काम रहे हैं कर बहुत रही है। कल महत्वपूर्ण भी है 3 कि घंटे बार-बार इसी ये घर कहा में जा रही। रहा है गिरिबाला सिंह जिस तरीके से सहयोग नहीं कर रही हैं, सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है, कल भी 3 घंटे पूछताछ की गई है, लेकिन जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है यही कहा जा रहा है कि वो सहयोग नहीं कर रही हैं और केस को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। जब पूछताछ हुई समर्थ और गिरिबाला से, उससे जुड़ी कोई जानकारी निकलकर सामने आ पाई है क्या? देखिए, शुरुआत में जब पुलिस के पास ये पूरा केस था, उस समय ये ज़रूर कहा गया कि गिरिबाला सिंह एक तरह से सहयोग नहीं कर रही है पूछताछ में, उन्हें 3 नोटिस जारी किए गए हैं। मगर जब से सीबीआई के पास ये पूरा मामला आया है, समर सिंह से भी पूछताछ की जा रही है और इस पूरे घर में पूरे टाइमलाइन को सीबीआई ने फिर से क्रिएट किया कि आखिरकार कितनी बजे ये हादसा हुआ, कब आप सीढ़ियों पर गए, उसके बाद ऊपर आपने देखा लटकी हुई थी, कैसे उसे उतारा, फिर उसको कब सीपीआर दिया, चूँकि टाइमलाइन को लेकर। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, कल समर्थ और गिरिबाला सिंह दोनों थे। समर सिंह से सीबीआई ने अलग से पूछताछ की, अब गिरिबाला सिंह से पूछताछ हो रही है। उसके बाद दोनों को एक साथ भी बिठाया जाएगा, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी कि दोनों जो चीज़ें बता रहे हैं वो एक जैसी या नहीं। तीसरी चीज़ जो बताया कि स्वराज सिंह यहाँ पड़ोस में ही रहते हैं, जो कि गिरिबाला सिंह के समर्थ के मामा के लड़के हैं, उन्होंने भी बॉडी को नीचे लाने में मदद की थी, तो उन्हें भी बुलाया गया था यहाँ पर, उनसे भी पूछताछ की गई थी। तो अब रहा सवाल जो गिरफ्तारी का आपने किया, तो वो सीबीआई कभी भी कर सकती है। पहले मेडिकल होगा, उसके बाद कोर्ट ले जाएगी और उसके बाद सीबीआई गिरिबाला सिंह को अपनी। बिल्कुल, कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि कानूनी खामी भी देखने को मिली और व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए। कुल मिलाकर कई लूप होल्स है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम जानकारी के लिए।